मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज किस क्लास में देखेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स सारणिक 4.5 एक्सरसाइज चल रहा था, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 हमने कल खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 12 में आए, सॉरी कल नहीं परसों, मैं पहले बता दिया था ना, शनिवार और रविवार को अब क्लास ऑफ रहेगा। उस समय हो सके तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। शनिवार रविवार को बस ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं है, एक साल का 2023, 22, 21, 20, 19 इतना करना है। 5 साल का तो 5 साल का करना है। 3 सेट के हिसाब से 3 पंचे 15 क्लास होनी चाहिए। तो 15 क्लास एक हफ्ते में 2 क्लास करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। 2 महीने में पूरा निपटा देंगे हम लोग ना, इसलिए मैं उसका अभी ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। एक आते का सप्ताह प्रीवियस ईयर का अपलोड करूँगा, आप लोग पढ़ते रहना। चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 12 में पहुँचते हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा छुटकारा मिला 5 से 11 नंबर तक के क्वेश्चन। 12 नया क्वेश्चन के साथ अब बैकअप लें। देखो यदि a इज इक्वल टू 3275, b इज इक्वल टू 6789 तो सत्यापित करना है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है। फिर से वहीं चाहिए कंडीशन ब्रो, बी इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। यही लंबा वाला देता है तो परेशानी में पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम निकाल लेते हैं। ए और बी का वैल्यू पहले रखो तो सही। 12वां अच्छा सवाल है ना। ए इज इक्वल टू दिया है अपने को, ए इन्वर्स नहीं दिया है। ए इज इक्वल टू क्या दिया 12वां में 3275 ए दिया है। बी में क्या दिया है मेरे भाई बताओ, बी में क्या दिया है 6789 सत्यापित करना है अपने को, सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। सत्यापित करना है मतलब सिद्ध करना है। सत्यापित ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू अपने को सिद्ध करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स ये बताना है। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, दौड़ाओ। नहीं दौड़ना पड़ेगा, एकदम सरल है, कुछ नहीं दौड़ाना, कुछ नहीं दौड़ाना। हमारे पास दिमाग है, आप लोग पास गए। LHS ले पहले, LHS में क्या दिया है ए बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स। बस इसी पर ध्यान दो, किसका निकालना है इन्वर्स। हमें ए इंटू बी का होल इन्वर्स निकालना है, मतलब ए इंटू बी करके उसका इन्वर्स निकालना है। तो ए इंटू बी पहले करो, उसका इन्वर्स निकालो। 3 2 7 5 ये हमारा क्या हुआ ए। इंटू करना है बी बराबर क्या दिखा 6 7 8 और 9। ये ए इंटू बी अपने को इसका इन्वर्स निकालना है, निकाल देंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हो। अब गुणा में आ जाए सारणिक और वो क्या बोलते हैं आव्यूह का पहला क्लास। देखो क्या बताया था, फर्स्ट रो का गुणा सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करना। फर्स्ट रो में क्या है 3, इसका एक एलिमेंट उठाएंगे तो इधर का एक एलिमेंट उठाएंगे, इधर का दूसरा एलिमेंट तो इधर का भी दूसरा एलिमेंट। देखो पहले आव्यूह का, पहले आव्यूह का, पहले रो का, पहले आव्यूह के पहले रो का एक एलिमेंट उठाना, वैसे दूसरे आव्यूह का पहले कॉलम का एक एलिमेंट उठाना। देखना समझना, ये 3 है, यहां से पहला एलिमेंट हमने क्या लिया 3 लिया, यहां से पहला एलिमेंट क्या लेंगे 6 लेंगे, क्योंकि रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, तो 6 तिया 18, बीच में कर देंगे हम प्लस। अब देखो रो का दूसरा एलिमेंट 7 है, कॉलम का दूसरा एलिमेंट भी 7 है, 7 7 49 आएगा। फर्स्ट रो का गुणा हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में खत्म किया। अब इसी फर्स्ट रो का गुणा इस सेकंड कॉलम के साथ करो। फर्स्ट रो में 3 है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 8 है, तो 3 8 24 आया। फर्स्ट रो में दूसरा एलिमेंट 7 है, तो सेकंड कॉलम में दूसरा एलिमेंट 9 है, 9 7 63 करो, बस निकल गया, आ गया। कर लिए, फर्स्ट रो का गुणा दोनों कॉलम में कर दिए। अब फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में, सॉरी सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे। सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, यहां से पहला एलिमेंट 2 है, तो यहां से पहला एलिमेंट 6 है, यहां से एक एलिमेंट, यहां से एक एलिमेंट, पहला उठाना, 2 छक्के 12 प्लस 5 7 35 आया। सेकंड रो का गुणा आप सेकंड कॉलम में कर देते हैं, 2 8 16, 5 नियम 45,
निकला? नौ 8 17, 4 2 होगा ना? ठीक, यहां से 4 3 7 6, 5 2 7 4, 5 2 7 3 6 4 5 और 1 6 67 कैसे? ठीक 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 67 48 67 61, ओके आया ना? चलिए इतना तो निकाल दिए। ये हमारा अभी LHS निकला है, LHS बस निकाले है ना। अभी राइट RHS तो बचा है, RHS तो बचा है, निकालिए RHS को। आप लोगों के लिए तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम बनाएंगे, हमें अच्छा लगता है गणित। क्या निकालना है? अच्छा हाँ, एक मिनट, अभी हमें इसका इन्वर्स भी तो फाइंड करना है। क्या इन्वर्स भी फाइंड करना है ना? ये क्या है हमारा? क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है? AB बस है। ये क्या है? AB बस है। हमें क्या निकालना है? इस AB का इन्वर्स निकालना है। AB का इन्वर्स निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताया था, अगर भूल गए होंगे तो याद कर लो थोड़ा सा। A इन्वर्स बराबर 1/mod A इंटू में लगाते हैं हम लोग एडजॉइंट A लगाते हैं। तो mod A पहले निकाल देता हूं मैं, मुझे अच्छा लगेगा। mod A निकालूं? कहाँ चला गया यार? हाँ ये है ना। अब ये हमारा क्या बना? AB बना, AB बना। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। बोले तो AB का इन्वर्स, तो AB का इन्वर्स के लिए सबसे पहले अपन mod A निकालेंगे। 67 गुणित 61 करो, बीच में माइनस लगाओ, 67 गुणित 47 करो। अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, करते रहना आप लोग। करें? चलो करें। देखो इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन आया है, चलिए करते हैं, करके दिखाना तो पड़ेगा। 67 गुणित 61, 7 7 6 छक्के 36 आया। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? गुणा में मिस्टेक कर रहा हूँ, देखो अभी 12वीं में। 1 7 7 और 1 6 6 आएगा। क्रॉस 6 7 42, 6 6 36 4 40, 4087। माइनस तो निकल गया, माइनस इसका करो। 7 7 49, 4 7 छक्के 42, 42 4 46, कट करो। 4 7 28, 4 6 24 2 26, 9 8 6 14, 6 4 10 और 11, 2 और 1 3, 3149। मिटाएं इसको। मिटाएं मिटाएं जल्दी मिटाएं। एक मिनट ना, मैं यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया। देखो 4 2 6 और 2 8 करना था, 87 हो गए, तो 87 गुणित होना चाहिए, 87 गुणित 47 होना चाहिए। इसको यार ये हो जाएगा अपना 4089 ना। आप लोग कर लेना गुणा, 4089 आएगा। ठीक, चलिए अब ये देखो, घटाओ 4089 में से 4087 को घटाओ। इतना लंबा चौड़ा बस दिया था, कट फिट कर आंसर कितना निकला? -2 ही निकला। घटाएंगे तो -2 निकल जाएगा ना, खत्म बात। चलो इतना चीज़ निकालिए। अब ज़रा अपन देखते हैं, ये तो निकल गया AB का इन्वर्स। अब A इन्वर्स निकाल लेते हैं, फिर B इन्वर्स निकालेंगे। A इन्वर्स के लिए अपन A का मान देखो, A का मान देखें 3275, 3275 हमें यहाँ पर निकालना है A इन्वर्स। और अभी तो 1 मिनट इसका बचा है ना, मॉड निकालना भी बचा है। चलो AB का इन्वर्स निकालना है अपने को, मॉड बस निकाले हैं अभी, तो एडजॉइंट तो निकालना बचा ही है। क्या निकालेंगे? A11, A12, A21, A22, क्योंकि इस बार तीसरा रो और तीसरा कॉलम हमें दिया ही नहीं है। A11 पहले निकालना है। A11 में देखो क्या है, AB वाला कहाँ? ये A11, ये वाला लाइन निकालना है ना। सबसे पहले क्या बताया था, ऐसे निकालने के लिए प्लस माइनस लगा दो। 1 और 1 2 सम है, प्लस लगाए,
2 1 3 विषम माइनस 2 1 3 विषम माइनस 2 2 4 सम प्लस है, खत्म बात, हटाओ, लगाओ। A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, ये पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 61। और इसका ट्रिक भी मैं पहले बता दिया हूँ, ट्रिक वाला क्लास देख लेना। A12 पहला रो दूसरा कॉलम 47, 21 दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो ये वाला दूसरा रो और ये पहला कॉलम छूटा 87 आया। फिर 22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम 67 बचा। ओके चलिए अब रखते हैं मान अपन। एडजॉइंट जब बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 वाले को ये 1 वाला लाइन रहता है और ये 2 वाला लाइन रहता है। तो 1 वाली लाइन में क्या हुआ 61 माइनस 47 आया, इधर माइनस 87 और 67 आया। अब एडजॉइंट बनाने के लिए हमें इसको पलटना पड़ता है, क्या ध्यान दिए होंगे बेसिक क्लास तो। 61 ये माइनस का 47 और ये माइनस 87 67। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाते हैं, बनाना। ओके इतना निकल गया। ये हमारा क्या है ए बी का इनवर्स अभी नहीं आया है ना, ये सॉरी ये क्या निकला एडजॉइंट ए निकला, एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए यहाँ वैल्यू पुट करो, कहाँ है ये वाला, ये तो पूरा जगह एक ही खा देगा यार। ए इनवर्स निकालना है यानी कि ए बी का इनवर्स, तो ए बी का इनवर्स अपने 1 मॉड ए निकाले। देखे मॉड ए कितना है, मॉड ए मेरे पास कितना है माइनस का 2, क्या बचा इधर 61 माइनस 47 माइनस 87 माइनस 67 प्लस का 67। देख लो एडजॉइंट ए वही है, ये 1 मॉड ए लगाए इंटू एडजॉइंट ए लगाए, खत्म। इतना तक आ गया, ए बी का इनवर्स निकल गया। ठीक ये हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं जरा इस ए में, इस ए का इनवर्स निकालेंगे, बी का इनवर्स निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे आपस में, तब निकलेगा। क्लास समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना। यहाँ पर ए इनवर्स के लिए अपन वही चाहिए मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, ये वाला लाइन। तो सबसे पहले मैं मॉड ए निकाल देता हूँ। ये क्या होगा 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14, ये निकलेगा +1, मॉड ए निकल गया। एडजॉइंट ए निकालने के लिए A11 चाहिए, A12 चाहिए, 21 चाहिए, 22 चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजॉइंट ए को ऐसे नहीं निकालूंगा, ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं एडजॉइंट ए निकालूंगा डायरेक्ट ट्रिक से, क्योंकि टाइम लिमिट है और क्वेश्चन एकदम ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। तो इसको मैं ट्रिक से कैसे निकालूंगा, देखो क्या निकालना है अपने को, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने का ट्रिक मैं आप लोगों को बताया तो हूँ, वैसे अब भूल गए होंगे तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो क्लास को। देखो ध्यान से समझना, ये 3 है और ये 5 है, इसको पलट दो, वहाँ पलट दो, ये 5 कर दो और इसको 3 कर दो, हो गया। 3 और 5 को मैंने क्या किया 5 और 3 कर दिया। 7 और 2 है, 7 और 2, तो इसको मैं क्या करूँगा इधर लिखूँगा 7 और 2, और इसमें सिर्फ चिन्ह का फेरबदल करूँगा, चिन्ह का फेरबदल किया, बस हो गया, बन गया हमारा एडजॉइंट है तैयार। सरल है सरल है। चलो अब थोड़ा सा बी की ओर आते हैं, बी की ओर आएंगे हम। बी में देखो क्या दिया है 6 7 8 9, 6 7 8 और 9। पहले मैं इसका मॉड निकाल कर दिखा देता हूँ, इस छोटी सी जगह में। देख रहे हो कहाँ कहाँ लिख रहे हो, बोलोगे नहीं तो तुम लोग, नहीं तो क्या क्या बोलते रहते हो मुझे। 9 7 63 लिखना पड़ेगा भाई, जगह कम ही है हमारे पास बोर्ड में। छैनिया, अरे छैनिया कहाँ कर रहा हूँ, 9 7 63, छैनिया 54 माइनस 8 7 56, ये भी निकला माइनस का 2, क्या निकला माइनस का 2 आया ना। चलो इसका एडजॉइंट अब मैं पता करता हूँ, इधर निकाल देता हूँ एडजॉइंट बी। क्या निकालना है एडजॉइंट बी, पलटो 6 9 है, मैं इसको क्या करूँगा 9 और 6 कर दूंगा। ये 7 8 है, इसको हम करेंगे 8 और 7 कर देंगे, निगेटिव लगा देंगे। ये लो एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी निकाल दिए। अब बस इसका इन्वर्स बस निकालना बाकी है। अब इन्वर्स मेरे ख्याल से निकाल ही लोगे, फिलहाल मुझे कुछ कुछ मिटाना पड़ेगा, इधर का मिटाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो चकाचक दिखेगा बोर्ड, क्या क्या लिख रहे हो बोल दोगे। देखो ए बी का इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया है, ये वाला लाइन ये है ए बी का इन्वर्स। अब निकालना है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। देखो मैंने
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स अभी निकलने ही वाला है। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन मॉड ए, 1 अपॉन 1 कर दो, मॉड ए का मान 1, और एडजॉइंट ए ये हमने निकाल लिया, तो ये वही निकलेगा, यही हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। बी इनवर्स में क्या करना है, बी इनवर्स के लिए 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए कितना निकला बी का मॉड कितना निकला, बी का मॉड कहाँ निकाले, बी का मॉड कहाँ निकाले, 6 या 54, ये तो बी का मॉड है, ये तो बी का मॉड है, माइनस का 2, इधर क्या बचा 6 7 8 9, 6 7 8 9 आया कंप्लीट। चलो इतना तो निकालिए हमने, देखो बी इनवर्स और ए इनवर्स पता कर लिया, ये हमारा बी इनवर्स है और ये ए इनवर्स है, यही ए इनवर्स है ना, मैं लिखा नहीं हूं क्योंकि जगह की कंट्रोल हो गई थी थोड़ी। करें अब, करें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लगाओ, बी इनवर्स में क्या दिया है, भाग करो ना, 2 3 6 तो माइनस का 3 होगा, ये 2 चौका 8 तो माइनस का 4 होगा, ये माइनस का 7/2 होगा, और ये 9/2 होगा, ये हो गया हमारा बी इनवर्स। ए इनवर्स में चेक करो तो यही वाला लाइन है, 5 -7 -2 एंड 3, ये लो इतना हो गया, इसका इंटू बस करना है अब। चलिए करें यहाँ से। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देना ना, हमें क्या निकालना रहता है, ए इनवर्स निकालना रहता है, इनवर्स के लिए अपन इसको पलटते हैं ना, अभी हमने पलटा नहीं है ना, अभी पलटा नहीं है, यहाँ पलटेंगे, यहाँ थोड़ा सा पलटूँ, एक लाइन एक्स्ट्रा जाएगा, उससे अच्छा यहीं पलट दूँ मैं, क्योंकि पलटे नहीं है ना, अभी बताया था एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पलटते हैं, तो 5 -2 तो 5 -2, फर्स्ट को सेकंड कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम बना दिए, उसी -7 और 3, -7 और 3, ये लो, ये बनेगा, ये हमारा क्या है एडजॉइंट ए, मतलब बोले तो डायरेक्ट ए इनवर्स। और इसी में बी इनवर्स भी करना था, अरे यार बी इनवर्स वाले को पहले लिखना था, चलो मैं इधर लिख रहा हूँ, बी इनवर्स को इधर लिखूंगा। बी इनवर्स देखो तो, बी इनवर्स कहाँ निकाले मैंने, कहाँ निकाला बी इनवर्स, बी इनवर्स नहीं निकाला हूँ, ये तो निकाला बी इनवर्स, माइनस का 1/2 है, इसको भी पलटेंगे अभी, देखो हमारा ए है, ये वाला एडजॉइंट भी है, 9 -8 -7 6, ये हमारा एडजॉइंट भी है, अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, पलटना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना, 9 - 7 है तो देखो 1/2 चेंज कैसे करेंगे, 9 कॉलम है तो उसको फर्स्ट रो बनाओ, -7 6 सेकेंड कॉलम है तो -7 6 को सेकेंड कॉलम बनाओ, सॉरी सेकेंड रो बनाओ, हुआ इतना इनटू, अब इतना तो आ गया, क्या करना है, ए वाला लाइन, ए इनवर्स देखो 5 -2 फर्स्ट रो है तो 5 -2 को फर्स्ट कॉलम बनाओ, 7 -7 3 सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बनाओ, बस आ गया इतना, समझ आया कि नहीं आया, आया। यहाँ से क्या करना है अपने को, -1/2 को हम यही छोड़ देते हैं, अभी अंदर में गुणा नहीं कर देंगे, बाद में करेंगे, फर्स्ट रो का गुणा क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, एक एलिमेंट 9 पंचे 45 आएगा, माइनस और बीच में प्लस लगा दिए, माइनस और माइनस वैसे भी प्लस होगा, 16, फिर उसके बाद फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में किए, अब फर्स्ट रो का गुणा इस सेकेंड कॉलम में करेंगे, 9 माइनस का 63 होगा, बीच में प्लस 8 या 24 लेने के कारण ये -24 हो जाएगा, हो गया। अब फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में कर दिए, अब सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में करेंगे, सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करो, 7 पंचे 35 तो -35, 6 दूनी 12 माइनस का 12, सेकेंड रो का गुणा आप सेकेंड कॉलम में करो, 7 7 49 माइनस और माइनस प्लस 49 प्लस 6 18 होगा, आई ना। क्लास थोड़ा सा इस बार बोरियस हो गया होगा, इंटरेस्टिंग क्लास होना चाहिए था। 6 5 11, 4 और 2 6 61, 4 3 7, 6 और 2 8 -87, 9 8 17, 4 2 6, 5 2 7, 3 और 1 4 माइनस का, देखो तो देखो ये वाला और ये वाला वैल्यू मिलाओ, दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों वैल्यू, ये हमारा क्या है, जगह की बहुत कंट्रोल हो जाती है यार, बी इनवर्स और
ए इनवर्स, ये बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये ए बी का इनवर्स। देखो दोनों इक्वल आया कि नहीं आया, -1/2 इधर भी बाहर, -1/2 इधर भी बाहर, 21 - 48 - 87 67, 61 - 48 - 87 67 इसमें भी है। इस तरह से दोनों आ गया। क्वेश्चन नंबर हुआ कि नहीं हुआ 12वां क्लियर। क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, थोड़ा सा लॉन्ग बस था, पूरा बोर्ड हमने भर डाला, हुआ लेकिन कंप्लीट कोई भी हाल में हमने किया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 हम कल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, और इस पर आप लोग अच्छे से रखिए। जब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई नहीं सकता। तो एकदम बेस्ट तरीका, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगेगा, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार बनाकर देखिए, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग मिलेंगे कल क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।